शारे भुट्टो मलिर एक्सप्रेस से बनने के बाद क्या बहरिया की प्रॉपर्टी में कोई इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया? बहरिया की प्रॉपर्टी में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है छोटी ईद के बाद से, जब सिर्फ रूमर्स चल रहे थे कि शारे भुट्टो इस डेट को लॉन्च होने वाला है। जैसे ही शारे भुट्टो लॉन्च होने से 3-4 दिन पहले ही बहरिया की मार्केट बूम कर चुकी थी और प्राइजेज़ में काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं या अपार्टमेंट्स विलास की बात करूं तो इस टाइम बिकने को बहुत कम चीज़ें हैं, सेलर कम है, बायर ज़्यादा है और प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर मैं रफली बात करूं प्रीशन 10A के विला की, तो इस टाइम 190 से नीचे प्रीशन 10A में हमें विला नहीं मिलता है। सेम ऐसे अगर बात करता हूं मैं स्पोर्ट सिटी विला की, तो वो भी तकरीबन 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलता है हमें विला। जो स्पोर्ट सिटी का विला हमें ईजिली 180 में अच्छी लोकेशन में मिल जाता था, विला 2 करोड़ में भी हमें नहीं मिलता। 10A में हमें एक 75-80 में विला मिल जाता था, अब हमें एक 90 में भी विला नहीं मिलता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें ही हैं। लोग कहते हैं बहरिया में काम नहीं हो रहा है और बहरिया में प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, कौन परचेज़ करता होगा, कोई परचेज़ करता है या नहीं करता। देखिए, अगर कोई परचेज़ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो प्राइस कौन बढ़ा रहा है? हम तो नहीं बढ़ा रहे। और वैसी बातें चीज़ें बिक रही हैं तो डे बाई डे प्राइजेज इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है बजट आएगा, बजट के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, टैक्सेस कम होने की भी उम्मीद है। तो जब टैक्सेस कम होंगे, प्रॉपर्टी पे फेवर में अगर कोई बात होती है, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ बहरिया नहीं, ओवरऑल TH सिटी भी और भी सोसाइटीज़ में इफेक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट का। तो सारी सोसाइटीज़ के प्राइस वगैरह सब बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप भी बहरिया में कुछ परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।